ओके, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। गैलेक्टोज का सोर्स क्या है? वेयर डू वी फाइंड गैलेक्टोज? व्हाट इज द सोर्स ऑफ गैलेक्टोज? बोल। कार्बोहाइड्रेट नो। मिल्क। वी गेट इट फ्रॉम मिल्क। ठीक है। अब मिल्क में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं, उसका दूसरा नाम होता है स्वीटेंड पार्ट ऑफ मिल्क। ठीक है, दिस स्वीटेंस द मिल्क। अब देखो, वी नीड टू प्रोड्यूस एटीपी फ्रॉम दिस गैलेक्टोज, राइट? सो वी नीड टू ब्रेक इट डाउन, तोड़ना पड़ेगा ना। वी हैव टू like transfer it to the glycolysis steps and generate ATP through Krebs cycle. अब देखो क्या हो रहा है, गैलेक्टोज इस पे लगता है गैलेक्टोकाइनेज, एंड इट फॉर्म्स, किसी को पता है? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। फर्स्ट स्टेप क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्लियर है? अब देखो, इस पे लगेगा गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, किसी को पता है? यूरिडाइल ट्रांसफरेज। and it will form glucose 6 या 1? श्योर? तो फिर तो हम ग्लाइकोलाइसिस पे एंटर हो गए। 1 फॉस्फेट। क्लियर? इतना स्टेप्स क्लियर है सबको? नितिन क्लियर? क्लियर? ओके, देखो अब इधर से ये 2 डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन पे जा सकता है। 1 साइकिल विल बी, किसी को पता है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस, उसके बाद लाइसिस होगा। सो 1 इट विल गो टू ग्लाइकोजन पाथवे। ओके, दूसरा, अब हमें इधर से एटीपी प्रोड्यूस करना है। द सोर्स इज गैलेक्टोज कमिंग फ्रॉम मिल्क। अब इसको हम एंटर करवाएंगे आइसोमरेज से, सॉरी आइसोमरेज नहीं, ग्लूकोज। अच्छा, कौन सा लगेगा एंजाइम इधर, पता है किसी को? ग्लूकोज ट्राई करो, चलो। फॉस्फेट आइसोमर, ठीक है, इससे बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इतना क्लियर है? क्लियर? हर एक स्टेप क्लियर है? गुड। नाउ अब कौन सा एंजाइम लगेगा? इसको हमें ग्लूकोज बनाना है। कौन सा एंजाइम होगा इधर? इसको हमें ग्लूकोज से, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टेप याद करो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। क्लियर? अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी के कारण कौन सा डिजीज होता है? वॉन ग्रिक। वॉन ग्रिक के सिम्टम्स क्या होते हैं? स्प्लीनोमेगली और हेपेटोमेगली और मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल रिटार्डेशन और हाइट। ठीक है, लेकिन ये कौन से डिजीज, कौन से स्टोरेज डिसऑर्डर में आता है? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज वॉन ग्रिक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर में आता है ना, GSD। ठीक है, सो दैट्स नॉट आवर पार्ट टुडे। वॉन ग्रिक इज द पार्ट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखो मेन टॉपिक पे आते हैं। इसके रिलेटेड डिजीज है एक, पता है किसी को? ये गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म का डिजीज
डू नो इट? गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया कितने टाइप के होते हैं? मेजरली 2, और वैसे अभी रिसेंटली वन हैज बीन इन्वेंटेड. देयर आर 4 टाइप्स बेसिकली. फोर्थ वन इज जस्ट इन्वेंटेड बैक फ्यू मंथ्स. यू हैव टू रीड अबाउट 2, माइनर एंड मेजर. अब देखो ये साइकिल याद हो गया ना? आई डोंट थिंक यू नीड टू रिवाइज इट अगेन ऑल्सो, इट्स ए स्मॉल स्टेप. ठीक है, क्लियर है? अब देखो इधर एक हार्मोन है हमारे पास गैलेक्टोकाइनेस, और इधर दूसरा है गैलेक्टोज 1,6 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेस. ठीक, इसको अच्छा हाँ ये बता दो पहले कि गैलेक्टोकाइनेस की कितने, गैलेक्टोसेमिया के कितने डिजीजेस हैं, नाम क्या है उनके? गैलेक्टोसेमिया मेजर एंड माइनर. अगर गैलेक्टोकाइनेस का डेफिशिएंसी होगा किसी में, इट विल फॉर्म माइनर. और अगर यूरिडाइल ट्रांसफरेस, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेस का डेफिशिएंसी रहेगा तो क्या फॉर्म होगा? क्लियर? इतना क्लियर है? अच्छा, एटीपी कैसे प्रोड्यूस करेगा? ग्लूकोज बन गया ना, अब वो ग्लाइकोलाइसिस करके क्रैब में घुस के अपना एटीपी फॉर्म कर लेगा. ठीक है, ये इधर से फॉर्म कर लेगा आके. अब देखो अगर, अच्छा बच्चों को क्या फीड करते हैं? ब्रेस्ट मिल्क फीड करते हैं ना, और तो कुछ नहीं खिलाते, जस्ट ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं. अब देखो अगर किसी को गैलेक्टोसेमिया है तो वो एटीपी प्रोड्यूस कर पाएगा? तो ये फेलियर टू थ्राइव में जाएगा ना, बच्चा टिक नहीं पाएगा, द चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव. ठीक है ना? अब देखो इसके फीचर्स पता है, सिम्टम्स पता है किसी को? गैलेक्टोसेमिया माइनर और मेजर के सिम्टम्स पता है? कैटरेक्ट, वेरी गुड. माइनर में एक ही चीज दिखता है, वेल ड्रॉपलेट कैटरेक्ट. ठीक है, और मेजर का पता है किसी को? मेजर का पता है? एक तो चलो कैटरेक्ट हो गया, वो मेजर में भी आएगा. और जॉन्डिस, और जॉन्डिस कहाँ होता है? जॉन्डिस किस ऑर्गन का डिसऑर्डर है? तो मतलब लीवर में डिपोजिशन हो रहा है ना, तो हेपेटोमेगली. और अगर टॉक्सिन ज्यादा स्टोर होते रहेंगे लीवर में, सिरोसिस. हेपेटोमेगली से सिरोसिस. क्लियर? इतना याद कर लोगे? अब देखो पेशेंट प्रोफाइल क्या रहेगा. अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है, अगर गैलेक्टोकाइनेज और यूरिडाइल ट्रांसफरेस ये सब नहीं काम करेंगे, ये सब बच्चों में नहीं प्रेजेंट होगा, तो गैलेक्टोज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा ना. अब ये क्या करता है, ये गैलेक्टोज जब ज्यादा टॉक्सिक लेवल में बढ़ जाता है, ये ऑटोमेटिकली इनहिबिट कर देता है 6 फॉस्फेटेज को. 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज को ये ऑटोमेटिकली इनहिबिट कर देगा. मतलब इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ गैलेक्टोज will automatically inhibit G6 phosphatase. Clear? अब अगर ये बढ़ता रहा, ये गैलेक्टोज बढ़ता रहा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? फॉस्फेटेज, मतलब और अगर बाकी अगर किसी प्रोसेस से ग्लूकोनियोजेनेसिस करने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं होगा. तो अल्टीमेटली क्या है? एटीपी प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है, तो वो वीक हो जाएगा ना, मसल वीकनेस आ जाएगी. द चाइल्ड विल बी टोटली वीक एंड सिक. ठीक है, डिपोजिशन एक तो आपके लीवर में हो गया, हेपेटोमेगली कॉज कर दिया, सिरोसिस भी कर दिया. दूसरा आपके कैटरेक्ट में हो रहा है, मतलब आंखों में हो रहा है. अच्छा, कैटरेक्ट होता कहाँ है? आइस के किस पार्ट पे? स्क्लेरा नहीं, रेटिना भी नहीं, रेटिना तो न्यूरो लेयर है ना, लेंस. कैटरेक्ट का डेफिनेशन पता है किसी को? कैटरेक्ट होता क्या है? क्लाउडिफिकेशन ऑफ द लेंस.
कैटरेक्ट के डिफरेंट कॉजेस रहते हैं, डायबिटीज के कारण हो सकता है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसके कारण डिपोजिशन बढ़ गया उसके कारण हो सकता है। बेसिकली क्या होता है, लेंस के ऊपर क्लाउड्स आ जाता है। ये क्लियर? अब गैलेक्टोसेमिया में क्या हो रहा है, गैलेक्टोज का एक्युमुलेशन हो जा रहा है आइस में, किस पे, लेंस पे। क्या फॉर्म हो रहा है, ऑयल ड्रॉपलेट कैटरेक्ट, ऑयल ड्रॉपलेट कैटरेक्ट। ओके फाइन, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अगर गैलेक्टोसेमिया के ऊपर क्वेश्चन आता है या फिर गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, लिख लोगे? कैसे लिखोगे? फर्स्ट क्या लिखोगे? फर्स्ट क्या लिखोगे? सोर्स। क्वेश्चन आता है, देखो ये 5 मार्क्स का ही आएगा, मेजरली आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। पहले सोर्स, सेकंड मेटाबॉलिज्म, थर्ड मेंशन करोगे इसके एंजाइम्स, फोर्थ कैसे कौन सा क्या बना रहा है, माइनर मेजर अलग अलग कर लोगे। क्लियर है? अब केस स्टडी सुनो। तुम्हारा अगर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आई थिंक तुम्हारा नहीं आ रहा है, बट बाय चांस अगर प्रैक्टिकल वो तुम्हारे एमसीक्यूज में दे दिया तो बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड करते ही विल फील मोर वीक। ब्रेस्ट फीड कराते ही द चाइल्ड विल प्रेजेंट विथ मोर वीकनेस। वो कॉज समझ में आ गया ना, गैलेक्टोज का ओवर एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, टोटल एटीपी बन ही नहीं पा रहा है। क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर है? क्लियर? ओके।